अस्सलाम वालेकुम। मुज़ाकरात की तरफ से आप सब लोग जो इस वक्त यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आपको वेलकम वेलकम। और वो मेरे दोस्त अहबाब और मेरे नाज़रीन जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं, उन सबको सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना सराहते हैं हमारा प्रोग्राम, बड़े शौक से देखते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें और नसीहतें हमें करते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम में ये भी चीजें डिस्कस करनी चाहिए। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में मज़ाहिया बात तो करते ही करते हैं, लेकिन कोई एक आधी अच्छी और खूबसूरत बात भी कर जाएं। और आज की खूबसूरत बात यह है कि इंसान कितना बुज़दिल है कि सोते हुए डर जाता है और जाग जाता है, और इतना बेवकूफ है कि जागते हुए भी अपने रब से नहीं डरता। जी नुमान भाई, ये बिल्कुल सही बात की। सोते हुए बंदा घबराया होता, नेक होके सौंदा है, सुबह उठ के फिर बेईमानियां शुरू। अरे जागते हुए दूध में पानी डाल के बेच लेते हैं। नुमान भाई, यही तो बात है कि चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। मरन दे चिड़ी नू। इतने 100 प्रोग्राम हो गए, चिड़ी मर ही नहीं रही। यार कहने का मतलब ये है कि सोते में बंदा जैसे अल्लाह मियाँ से डरता है, ऐसे जागते में डरना शुरू हो जाए तो हमारे मुल्क पे कोई आफत ना आए। नोमान मियाँ, नेकी की बुनियाद ही अल्लाह का खौफ है। अगर वो ही नहीं तो काहे की नहीं। अल्लाह मियाँ आप लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम सब से। यानी आप बुराई का सोच लें, सोचते रहें, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप कर ना लें। करे ना, नेकी सिर्फ सोच लें तो वो लिखी जाती है। बिल्कुल। बड़ी 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 अच्छी बात है। तो कहने का मकसद यह है कि खौफ खुदा होना चाहिए, खौफ अल्लाह होना चाहिए हमारे दिलों में, ना कि खौफ इंसान। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उलट चल पड़े हैं हम, अल्लाह से नहीं डर रहे, इंसानों से डरना शुरू कर दिया। हाय हाय हाय, दुनिया के सामने चरस पींडे ने पुलिस आई सिगरेट सुटता है। SHO को डरन नहीं, अल्लाह को नहीं डर। हाँ, जिन्हें SHO बनाया है। ये बात है भाई। SHO तो बनना नहीं जी साढ़े पिंड इधर बंड वाले पास। वो तो खराब ते बनते ने, खराब ते नहीं, वो चंगे नहीं टुट जाते हफ्ते बाद। सुने तेन फिर मिले नहीं बड़ा वाले SHO खरीदे ना। बड़ा वाले SHO तो चाइना थोड़े बना साढ़े बंदे ने देसी लकड़ी दे। रेट बहुत होंगे, वो असी बेचने थोड़ा होंगे ने, असी अपने लिए बनाने 2 दर्जन SHO अपने इलाके डाकू डूकू मारे, फिर साड़ सूड़ के चाह अग बना ले। तो नुमान भाई देसी SHO लभदा ही नहीं, ब्रायलर ने सारे। अजी आपको पता है SHO का मतलब क्या है? बताएंगे तो पता चलेगा ना न्योले मियाँ। SHO का मतलब ये है कि फैंटी खा सामने आ सजना। SHO क्या मतलब है? 100 रुपया है यू। वाह 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 वाह। ठाकर भाई ने थाने च मार पई। क्या? उन्होंने फड़ के बंद किया, बाहरों कुंडी लाने लगे, कहंदा रहने दो मैं अंदरों ला लेना। आज ये बात नहीं हुई थी। इनको एक सिपाही मारे, पहले रेगमाल फेरे फिर मारे। हमने कहा भी क्यों? कहता जी पहले मैं साइकिलों को पेंचर लगाता था। वो तो बड़ा पागल था, मुझे उसने सर से पकड़ के वो पानी वाले टप में दे दिया। अच्छा। बाहर निकाल के कहना हुण बुलबुले कड्डेगा। मैनू भी थाने फड़ के लै गए। अच्छा। एक बंदा मैनू कहंदा इधर आ, मैं कहा राम ना बह, तू इत्थे थानेदार लगा? ओही थानेदार लगा। वैसे कभी इत्तेफाक हुआ है, पुलिस से कभी वास्ता पड़ा? अजी मैं तो एक दफा पकड़ा गया था, फिल्म देख के आ रहा था, तो मुझे कहने लगा कहां से आ रहे हो? मैंने कहा फिल्म देख के। कहने लगा कहानी क्या थी? मैंने सुना दी। तो कहने लगे और क्या था? मैंने कहा 4 गाने थे। कह रहा गाने सुनाओ। वो मुझे याद नहीं थे, जो भी थोड़ा बहुत मैंने सुनाए। अच्छा। तो कहने लगा उस पर डांस भी हुआ था? मैंने कहा हाँ। तो कह रहा डांस करके दिखाओ। बस मैंने डांस करके दिखाया। अच्छा। फिर वो छितर वो छितर। नाज़रीन, आज मुज़ाकरात में जो शख्सियत जलवागर हो रहे हैं, दबंग दिफाई तज्जियाकार हैं, बहुत सी जंगें लड़ी, DG ISI समेत फौज के आला ओहदों में फाइज रहे। बहुत सारी थालियों में प्लीज वेलकम कीजिएगा। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाए हैं जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब।
थैंक यू वेरी मच। हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते सर, अपनी तरफ से आपको और पाक फौज को सलूट करते। थैंक यू सखावत, बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब, ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एंड ओमान ऑफ कोर्स। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। सो वो आपको वो मेरी रिटायर्ड वाली बात अच्छी नहीं लगी सर? जी, मैं ना रिटायर्ड हूँ ना टायर्ड हूँ, मैदान में खड़ा हूँ, पाकिस्तान का जर्नैल हूँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम का, और जब जरूरत पड़ेगी आएंगे, मैदान में आएंगे, मैदान में है। मोदी साहब को भी पैगाम देना चाहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर। पाकिस्तान जिंदाबाद। ए मोदी, हर चीज मोदी ना करवा भाई। आप रिटायर नहीं हैं तो हम भी कुछ जले हुए टायर नहीं, हम भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं। और अब मैं जिस मेहमान को बुलाने वाला हूं उनके बारे में क्या कहूं कि फैशन इंडस्ट्री की सुपर मॉडल हैं, इंसिग्निया है, ट्रेडमार्क है। यानी कि आप जब उनको देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि शी इज द टॉप मॉडल। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा वनीजा अहमद अली साहिबा। आप दोनों मेहमानों के साथ वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू रहमान, इट्स माय प्लेजर टू बी विद यू। सर वैसे तो माशाल्लाह बहुत सी जंगें लड़ी आपने, और ये मेरे जो हल्के फुल्के प्यारे मासूम से जो जर्नैल हैं, मुज़ाकरात के जो जनरल हैं सर, इनके बारे में क्या कहेंगे सर? आज क्या करेंगे इनके साथ? नथिंग बट एप्रिसिएशन फॉर देम। वजह यह है कि ये एक दुखी पैमुर्दा एक मायूस कौम को हंसाते हैं। इनको पता है कि कौम का दुख क्या है। मुझे याद है कि मैंने बचपन में कहीं एक फिल्म देखी थी ब्लू एंजल के नाम से, शायद आपने भी देखी हो। कर्ट जर्गन्स ने उसमें काम किया था, और वो एक मस्खरे का किरदार अदा करता है। वो एक लड़की के लिए करता है, लेकिन ये एक कौम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो तो दाढ़ी भी रखी हुई है, ये दहशतगर्दी के जुमरे में ना आ जाए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, ये आप समझें कि सेबे वाला बम है। आपको पता है आप खुद बेरेश हैं, लेकिन सब रेश वाले आपसे मोहब्बत करते हैं। अरे ये अफगानिस्तान में होते थे, उत्थे बम्ब पोले करके देंगे सर। वो जी 3 बच्चे थे, मैं साथ ही ले आए। सारे तिना दे बेचना एक चलिया भी ले आए। जैसे पाक फौज के पास हर तरह का असला है, हमारे पास भी एक शुरली है। I know you're laughing the way you're laughing. You must be enjoying it though. आई ऑलवेज एंजॉयड। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा आप लोग काम करते हैं कि पहले मैंने वही बताई थी, मैं डरी हुई थी, लेकिन जब मैंने वो हसन शरियात से मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया वो जमीन पे लेट कर हंसा है इधर। और मैं वैसे भी आपका शो देखती हूँ माशाल्लाह, जैसे इन्होंने कहा आप इतना अच्छा काम करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, इट्स कमेंडेबल माशाल्लाह। आपके बारे में एक लफ्ज इन्होंने कम कहा, कदावर शख्सियत। मेरे से आधा इंच बड़ी, अभी मैंने पूछा। ये आप डरी क्यों थी? क्या आपने चाचे को ख्वाब में देख लिया? ये तो चाचे को देख के नहीं डर रही, वो सोच रही कि ये कोक आपका न्योला किधर आ गया। सर आजकल मीडिया और जो हमारे सरकारी इदारे हैं, और स्पेशली जो हसास इदारे हैं, एक बड़ी कॉन्फ्लिक्टिव सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग अवाम बहुत अपसेट हैं एंड वी आर नॉट हैप्पी। ये क्या है सर? व्हाट डू यू फोरसी? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देखिए, गुज़श्ता कई सालों से बहुत सारी चीजें होती रही, और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी जमाशुदा ये एक लावा था जो एक वक्त तो आना ही था। लेकिन इसका जो बहुत जबरदस्त असरात हुए, तो वो जो 8 घंटे जो चलाया जियो ने अपने चैनल के ऊपर, वो बिल्कुल ही नाजायज चलाया। टू टेल यू ऑनेस्टली वो गलत था, ऐसे कभी भी नहीं होता। दूसरे दिन वाजे कर दिया परवेज रशीद साहब ने कि हम गुलेल वालों के साथ नहीं, दलील वालों के साथ खड़े हैं, और नवाज शरीफ जो उनके पास गए हैं, बड़ी अच्छी बात है गए, हमने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन आप दलील वालों के साथ जरूर खड़े। हमें सबको दलील वालों के साथ खड़े होना चाहिए, तजलील वालों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। तो ये तजलील वालों के साथ खड़े हुए। एब्सोल्युटली राइट। ISI के बारे में बहुत शकूक और शुबात थे, मैंने हेड किया है, वो आपकी अपनी एजेंसी है,
वो रियासती एजेंसी है, वो कौम की एजेंसी है, हुक्मरानों की जेब की घड़ी और उनके हाथ की छड़ी नहीं है। ये समझिए आप। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वनीजा अहमद अली साहिबा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सर इन्हें बताएं कि जितना बड़ा फौजी हो घर में हुक्मरानी हमेशा बेगम की होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो फील्ड मार्शल है मेरी तो बीवी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। वनीज़े जी माशाल्लाह साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की है ना, और फिर फैशन को प्रोफेशन बना लिया। तो ये क्या किसी ने इंस्पायर किया आपको या कोई मखसूस नशिस्तें थी जिनकी वजह से आपको? आई थिंक किस्मत उस वक्त उस तरफ लेकर जा रही थी। सबसे बड़ी हूँ मैं अपने खानदान में। वो तो लग भी रही है ना। बाकियों को आपने देखा नहीं है। आपकी हाइट माशाल्लाह इतनी है, आप क्रिकेट टीम में हो तो 10 ओवर एक साज कर सकते। Somebody approached you for that? या वैसे ही? जी कॉलेज में ही शुरू हुआ था नीलोफर शाहिद के साथ। अच्छा ओके। तो बस उसके बाद वो एक वालिद साहब की वफात जरा जल्दी हो गई थी, तो जरा घर में मेरा ख्याल है अम्मी के साथ हाथ बटाने का मुझे जरा शौक था, तो इसलिए मैंने बिजनेस शुरू कर लिया। वहां से बस इट्स कैरिड ऑन। बिल्कुल। एंड हाउ मेनी इयर्स? 20 साल। 20 साल हो गए माशाल्लाह। 20 साल रैंप पे और फिर अपना बिजनेस लॉन का बिजनेस वो भी डिस्कस करना है हमें। अब आप किससे इनकी एज का अंदाजा ना लगाएं। सर मेरी तो शाली थे। माय वाइफ एंड दे वर टुगेदर। सर पाकिस्तान और जी ऐसी गल सुनी कि भाभी दा बड़ा रोह है पायन ते सच्ची गल लेट घर जान ते भाभी दरवाजा नहीं खोलती, सारी रात चौकीदार ने गल्लां करते रहे। बच्चों को नहीं पता होगा कल्ले दी नेरे च मुरम्मत होती नुक्कर च। कहाँ से आए पता? मैंने अभी तो आया हूँ, अभी तो आया। सर इन्हें बताएं कि जितना बड़ा फौजी हो घर में हुक्मरानी हमेशा बेगम की होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो फील्ड मार्शल है मेरी तो बीवी। अच्छा मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तानी का तो मुस्तकबिल है। मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ लोग हैरान होते हैं, मैं कहता हूँ डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान इज द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। सर सलबोजा आबाई गांव जी टाट के स्कूल का पढ़ा हुआ एक आदमी हमीद गुल। टाट भी नहीं था वहां पे, कहाँ टाट था? 4 कॉले और उसके ऊपर छप्पर था। मैंने अपना स्कूल वहां बनवाया अल्लाह के फजल से, अपनी एफर्ट से, अपने दोस्तों को मिला के, और मैंने फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दिया था। आजकल उसको मैंने गर्ल्स कॉलेज बनाया था। वो मैं उसका जिक्र नहीं, क्योंकि उसमें यतीम खाना पाकिस्तान में लड़कियों के लिए कोई है ही नहीं। हालांकि लड़कियां भी उतनी ही यतीम होती हैं जितने लड़के होते हैं। तो अब मैंने तुर्की की एक वो थी अल खुबैब नाम से, उनके साथ मामला करके और उनके हवाले किया। चाचा भी स्कूल में पढ़ता रहा है बहुत। चाचा स्कूल में पढ़ता नहीं था, चाचा तख्ता स्याह था वहां। चाचा अज भी बुलाते ने हाँ कि स्कूल का चक्कर ला जाओ डेंगी ते मरे। चाचा जहाँ पढ़ता था ना वो भी सादा स्कूल था। जिधर छांव होती थी स्कूल वहीं शिफ्ट हो जाता था। चाचे का स्कूल में सबसे ज्यादा क्या फायदा था? क्या कि स्याही नहीं कहीं से लानी पड़ती थी। चाचे में डोबे लगा लगा के लिखते रहते। या चाचे की कदर पूछनी तो मौत दे खूह तो पूछो क्या उसे खुसरे इंज तैयार होंगे सी इंज कर। कौन सा ऐसा मिली नगमा है सर जिसको सुनते हैं तो आपका एक अजीब सा मुराल हो जाता है और एंड यू रियली वो आपको एक किक देता हो? बहुत से हैं, लेकिन मेहदी हसन साहब का अगर आपको याद हो तो। की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का, नज़्मो ज़ब्त
को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा खां इसके। मैंने कहा दूसरा बम आया, वो हमारे जो घोड़े थे उधर गिरा, उनकी टांगें खराब हो गई। कोई बात नहीं, आराम करो, कल जवाब देंगे। जब बम आया ना जी, तो करेलियां वाली पैली वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ब्राइडल वीक्स मनाए जाते हैं ये वो, उनमें भी जो कपड़े अब रैंप पे जो दुल्हन का जोड़ा है जी बिल्कुल, अब वो दुल्हन नहीं लगती है। नुमान भाई वजन ही एडा होता है। बिल्कुल सही बात है। 21 किलो का लहंगा, बिल्कुल सही ना बात वोटी है। कितने फिरन जोगी ना उठन जोगी। वो जो घूंघट का एलिमेंट और वो एक के नहीं नजर आना, वो एक वो खत्म हो रहा है, मेहंदियां भी खत्म हो रही है। अगर आप वो तो फंक्शन के दौरान ही दूल्हे का दिल जो है ना वो उससे भर जाता है देख के। नहीं इसी की लगता है। अनफॉर्चुनेटली हाँ ऐसा हो रहा है। हमारे चाचे की शादी हुई तो लोगों का शादियों से ही दिल भर गया। कितने पैसे लगते हैं शादियों पे? 2 गोलियां यहाँ फैशन सीखने के लिए आई थी, हाँ, सिर्फ 2 लफ्ज सीख के चली गई। क्या बच्ची आ गई, बच्ची चली गई, बच्ची आ गई। और चाचे का तो अपने ब्याह वाले दिन हादसा हो गया। रंग काला उतों होया सी, ओहो पक दी देख थले सिगरेट लाउन चले गए। हमारे जो मेल मॉडल्स हैं ये रैंप पे साड़ियां पहन के वॉक करने लग गए हैं अब, तो ये भी गोरों को मुतासर करने के लिए है। ये फैशन की किस सिंफ में फॉल करता है, ये जरूर बताइएगा। ये बस कि कुछ हट के करना चाहिए, दैट्स द प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो आ रहा है। और आई थिंक इट हैज अ लॉट टू डू विद ये जो जर्नलिस्ट हैं, वो हमेशा कहते हैं अब आपने नया क्या किया। हैव यू सीन दैट? हाँ नहीं मैंने नहीं देखा। आप आज मुगलाई दौर पे देखें तो मर्दों का एक फैशन होता था, ज्वेलरी भी वो पहनते थे, बिल्कुल तब दुपट्टे भी वो पहनते थे, बड़े बड़े दुपट्टे भी पहनते थे। आजकल भी नवाब करते देखे ना उन्होंने भी हार बिल्कुल बिल्कुल शाही किले ने बेच की मौत का खूब लगा होना। चाचा भी मॉडलिंग करता था मोबलैल की। आयोडेक्स मोबलैल नहीं होता, मोबलैल मोबलाइल नहीं। 58 साल का हो गया, अज भी स्ट्रॉबेरी कहना, स्ट्रॉबेरी भी नहीं अंग्रेजी आती रहन दे। उन्होंने बच्चे इन्हों का फल है यार, पिया नहीं आया स्ट्रॉबेरी लफ्ज है स्ट्रॉबेरी। नहीं खाती उन्होंने ना तो आंदा नहीं, इन्होंने बीजी अपने घर एक्टिंग भी की माशाल्लाह, थोड़ी सी एक सीरियल में सरकार ने मेरी बेगम का किरदार अदा किया हुआ। जान छुटेगी तो साड़ी वाली तो फिर आपने चार कुड़ियां ने इश्क करी जाते ने ड्रामे। चलो बंदा अपनी नहीं तो नाल दी इज्जत का ख्याल करा, नौकरानियां भी। आपने शूटिंग का वो मंजर नहीं देखा हुआ क्या, कि बीवी रोल कर रही है और जब सीन खत्म हुआ तो वही वाइफ जो जाते हुए कह गई ओके नोमी भाई अल्लाह हाफिज। वैसे 2 हीरो देखे मैंने अंगूठे में मुंदरी पहनते हुए, एक नुमान इजाज साहब, एक ढोलकी बजाने वाले को। एक बात बताना चाहता हूँ इसकी बहादुरी की। ये हमारे मौजूद हैं, इनकी भी कोई बात सुन लीजिए। ये भी एक दफा फौज में थे और दुश्मन के सिपाही की बाजू काट के ले आए।
انہوں نے کہا گردن کیوں نہیں کاٹی؟ اس نے کہا وہ کسی اور نے کاٹ دی. میں فوجی بینڈ کی سان جی میں میوزک کا آدمی سا فوج سے چلا گیا, مینوں زبردستی بھرتی کیتا گیا کہ بھائی تم نے فوج میں آنا ہے, ہمیں کریڈٹ ہوگا. میں کہا جی پھر میری وردیاں میوزک کے لوگ سخت سخت نہیں ہونا چاہیے, چٹے پجامے کرتے انگوٹھی والی چپل, جب جنگ لگے ساڈا مورچہ چھاویں ہوئے. ابھی کیا ہو ہی رہا تھا کہ میں ملازم ہو گیا, سائن کر دیے, میں نے جنگ شروع ہو گئی. ایک بم آیا ادھر گرا, میں نے کہا باس جناب آفیسر تھے جو ہمارے جنرل صاحب یہ ظلم کر رہے تھے, چلو چھوڑو یار سو جو آرام سے, ایسے ہوتا رہتا ہے. میں نے کہا دوسرا بم آیا, وہ ہمارے جو گھوڑے تھے ادھر گرا, ان کی ٹانگیں خراب ہو گئی. کوئی بات نہیں آرام کرو, کل جواب دیں گے. جب بم آیا نا جی کریلیاں والی پیلی میں میوزک کا آدمی تھا, میں نے کہا کریلے والی پیلی بم گرا ہے, وہ بھی میوزک کے آدمی تھے ہمارے جنرل صاحب. انہوں نے کہا کوئی معافی نہیں, برباد کر دو. گھوڑیاں دی خیر ہے, ساڈے وجے بم پھر بھی خیر. جی کریلیاں دی بے حرمتی کی ہے برداشت. بھارت کے خلاف بڑی جنگیں لڑی ہیں, تو بھارتی فلم تو کبھی نہیں دیکھی ہوگی؟ نہیں دیکھتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی ایک اداکار یا اداکارہ تو پسند ہوگی. وہ تو مادھوری دکشت میں کہتا ہوں, اس سے پہلے وحیدہ رحمان بہت اچھی تھی. مدھو بالا بہت اچھی تھی. ہمارے بہت سارے بزرگوں کو اور پالیٹیشینس کو مدھو بالا نے بہت اچھی تھی. اس وقت تو 1965 تک انڈین فلمیں یہاں آیا کرتی تھیں, ہم دیکھا کرتے تھے, سنیماؤں میں لگا کرتی تھی. 20 years آف ماڈلنگ ماشاء اللہ. اور یو گاٹ میرڈ دین 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو علی صاحب سپورٹو ہیں, کیونکہ میری ملاقات ہوئی, مجھے تو ویسے وہ بڑے سمجھدار اور بڑے سپورٹو اور بڑے ڈیسنٹ سے آئے. آج یہاں بیٹھے سمجھا سی انہوں نے شادی کسی بیوقوف نہ ہونی. نہیں بالکل ہیں ماشاءاللہ, میرے کام میں بہت میری ابھی بھی ہیلپ کرتے ہیں. از پارٹ آف مائی بزنس. اچھا, تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. علی بھائی نے کبھی کہا ہو کہ کپڑے پہن کے یہ کوریڈور میں ذرا کیٹ واک کرو؟ کیا نام ہے؟ عنایہ جہان. اچھا, تو کیا نور جہان سے انسپائر ہو کے رکھا؟ نہیں, اس لیے کہ عنایہ عنایت سے ہے. عنایت سے. اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ پورے جہان کے لیے عنایت ہے. ارے واہ, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ونیزا احمد علی صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اچھا, اگر یہ بارڈر سے ہونا تو لڑائی ہوگی بھی تو رک بھی جائے. نہیں کہنا دیکھیں یہ جو بم آپ نے پھینکا یہ آپ کے سٹار میں نہیں ہے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. سامع جی بتائیے گا, جنرل صاحب کے ستاروں کے حوالے سے تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے, کیا کہتے ہیں ان کے ستارے؟ اچھا جی, نعمان زمانے نوجوانی سے ہی اگریسو تھے مزاج, غصے والے تھے یہ. اور ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نہ. یہ نہیں اگلی لائن ہے, یہ نہیں بولیں گے. حق باطل تو فولاد ہے, یہ نہیں بولیں گے, جی. اچھا, یہ جو لائن جنہوں نے کہا شعر سنایا, وہ میں نے یہ لائن لکھی تھی ان کے لیے کہ دوستی اور دشمنی دونوں میں ایکسٹریمسٹ ہیں, جو کہ وچ از ویری گڈ. دوستی بھی جس طرح نبھاتے ہیں دشمنی کو بھی توڑ پہنچاتے ہیں. یہ ان کا ایک مزاج جو ہے وہ ان کے ذائقے میں جو ہے, جو انہوں نے شعر سنایا وہ بالکل وہی لائن ہے جو کہ بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے ان کے. اچھا, اگر یہ بارڈر سے ہونا تو لڑائی ہوگی بھی تو رک بھی جائے. نہیں کہنا دیکھیں یہ جو بم آپ نے پھینکا یہ آپ کے سٹار میں نہیں ہے. آپ کے جو ذائقے بتا رہے ہیں یہ توپ کے دائیں بائیں گھومتے, ان میں سے نکلنے والا جو سٹار ہے نا وہ ادھر لگے گا تو پھر جا کے یہ سیدھا ہوگا. آپ کو یہ سارا کچھ محنت کرنے سے نہیں ملا, آپ نے خود پہلے ٹینک کو تیل دیا ہے, اس کے بعد اس میں یہ روانگی آئی. ہاں, پہلے آپ کی منگنی رانی توپ سے ہوئی تھی, پھر 2 ٹینکوں سے ہوئی, وہ نکل گئی آپ کے ہاتھ میں, اب کوئی لکیر نہیں. سر, لو میرج ارینج میرج؟
नहीं, अरेंज मैरिज थी. मैंने तो अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखी थी. नहीं तो वैसे भी अलाउ नहीं होता. जी सामना जी क्या कहती हैं? बताएं जी मेरे सितारे, आप बताएं मेरे सितारे. वेरी वेरी डिफिकल्ट वनीजा अहमद अली. मैं भी बताती हूँ मैं क्यों डिफिकल्ट कह रही हूँ. अच्छा, आप वनीजा कहती हैं तो कोई लगता है कोई आइसक्रीम सी है. वनीला कह रही है. मिजाजन बड़ी परफेक्शनिस्ट जो है ना कि काम में माफी नहीं है अगर उसमें जो है बता नकादों वो नहीं तो जैसे बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं अपने काम के बारे में जो है. बट वेरी मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबल जो बहन बेटी अपनी फैमिली के लिए, बहुत ही लॉयल किस्म की बेगम और बड़ी ओवर प्रोटेक्टिव मदर. काश मेरा मियाँ ये शो देख ले. और इतनी ब्लेस्ड है रिश्तों के मामले में कि लोगों को खानदान से प्यार मिलता है. ये ससुराल में बड़ी लाडो पाडो रहेंगी जो है. बिल्कुल सही कह. और बहुत अच्छा इनके माशाल्लाह 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 माशाल्लाह. मेरी सास और नंद बहुत अच्छी है. वाकई मुझे लगता है कि मेरी सास मुझे शायद मेरी माँ से ज्यादा मेरा ख्याल रखती हैं. इनकी सास के लिए तालियां. अभी सानिया जी ने कहा परफेक्शनिस्ट. दैट इज द रीजन यू डिलेड योर वेडिंग टू फाइंड द राइट गाय. एंड मे बी आई डोंट नो कि राइट गाय से कि मेरा ख्याल है कि ये सितारे अल्लाह मियाँ ने जोड़ियां बनाई हुई हैं. जी बिल्कुल. वो जब होना है वो होना है. बिल्कुल. मैं अपने मियाँ से आज से 20 साल पहले मिली थी. अच्छा. लेकिन वो बाहर शिफ्ट हो गए तो उसके बाद मतलब कि उनका इंतजार ही किया कि वो वापस आए तो हमारी शादी हो गई. क्या चीज ऐसी पसंद आई उनमें? उनमें सब कुछ. आप कहते हैं कि उस आदमी में और कोई खासियत न थी. हाँ, इतना जरूर है कि अच्छा लगा मुझे. वाह वाह वाह. ना घर च ना करप्ट दरानियां होंदियां. बेटा इंस्पायर नहीं होना. 24 घंटे च ना कोई 10 को सेकंड सियानी गल करता है. फिर ऑफ हो जाना. और अभी भी हो जाए क्योंकि वो 10 सेकंड गुजर फिटनेस के लिए अभी भी वॉकशॉप और ये चीजें और खुराक के हवाले से आजकल तो नहीं. मैं कम खाता हूँ, बस इतना एहतियात करता हूँ. लेकिन पहले मैं वर्जिश किया करता था और वॉक भी करता था फजर की नमाज के बाद. अब जरा कुछ दिनों से पता नहीं क्या मैं दोबारा आई वांट टू रिवर्ट बैक. ये बात कहना चाहता हूं आप के रिकॉर्ड के लिए, शायद कोई और ना कहे. ये जिस ISI को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी. फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी. याद रखिए स्टेटमेंट. ऐसा ही होगा. जन साहब, हमें पता है कितनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला है. थैंक्स अ लॉट. आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए. हमें हम सबको बल्कि पूरी कौम को ये इज्जत बख्शी आपने. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारी तालियां जन साहब के लिए. एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. 28 अप्रैल यानी कि 28 अप्रैल को हमने एक सवाल पूछा था कि हमने अपना पहला प्रोग्राम मुज़ाकरात जो किया था उसमें हमारे गेस्ट कौन थे. तो अली नसीर साहब, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, उन्होंने सही जवाब लिखकर भेजा कि हमने मुज़ाकरात का पहला प्रोग्राम शेख रशीद साहब के साथ किया था और वो हैं विनर रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल के. बहुत सारी तालियों में सर वेलकम कहते हैं. आइए अली भाई. मुबारक हो जी. आपका ताल्लुक भी रावलपिंडी से और उनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से. जी बिल्कुल. तभी पछाण लिया तुझे. आपने उनसे जाकर पूछा था या खुद ही पता था? नहीं, खुद ही बता दिया था. वालिद साहब ने बताया था. तो घर में देखते हैं मुज़ाकरात? जी बिल्कुल. मैं और मेरे फादर डेली देखते हैं. मतलब जब भी 3 डेज अ वीक इसको देखते हैं हम. कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारी तालियां बजाइए. इसको स्टार्ट कीजिए और वहां तक चला के ले जाइए. बहुत सारी तालियां मेरे भाई के लिए.
यहाँ बताता चलूं 29 अप्रैल के प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है अब्दुल लतीफ मुगल, और अब्दुल लतीफ मुगल भाई का ताल्लुक है फैसलाबाद से। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रोज गिल्स की मोटरसाइकिल। वनीजा अहमद अली साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है आप अपनी छोटी को कराची छोड़ के आई हैं स्पेशली हमारे प्रोग्राम के लिए। वी आर ऑनर्ड। पंजाब में आइडिया अपना पंजाबी बोल भी लेने समझ भी लेने। बेहतरीन दौर कौन सा था? शादी से पहले का दौर थोड़ा ज्यादा ही बेहतर होता है। एंड का पाइया तो सारे ने पहचाने, एंड का लाइया तो किसी ने नहीं पहचाने। इस वक्त 22 साल के होते तो क्या करते? फुटबॉल खेलते, खाते पीते।